नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रहस्य, मोक्ष और धर्म के कारक केतु देव अपना राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को ही कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं केतु का राशि परिवर्तन वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम देने वाला है। तो वृषभ राशि वाले जातकों, केतु देव 18 मई को ही कन्या राशि से निकलकर अग्नि तत्वीय राशि सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं और ये 6 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में ही गोचर करने वाले हैं। जिस प्रकार राहु देव का राशि परिवर्तन पूरे मानव जीवन के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, उसी प्रकार केतु अपना राशि परिवर्तन करके आपके जीवन के किन मामलों में बड़ा परिणाम दे सकते हैं, यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, केतु देव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए नवग्रहों में जिस प्रकार राहु देव का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार केतु भी छाया ग्रह ही माने जाते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में केतु देव प्रबल शुभकारी ग्रह भी माने जाते हैं। केतु देव अगर बलवान हो तो जीवन में कई प्रकार की शुभता देखने के लिए मिलती है। देखिए, केतु को मोक्ष का, गोपनीय कार्यों का, उन्माद का, कारावास, विदेशी जीवन, आत्मघाती विचार, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष, इन सब विषयों का कारक केतु को माना जाता है। केतु देव अगर कुंडली में प्रभावी हो, बलवान हो, तो जीवन में कई प्रकार की शुभता देखने के लिए मिलती है। देखिए, केतु ग्रह यदि देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाए तो जीवन में कई प्रकार की शुभता देखने के लिए मिलती है। बलवान केतु के प्रभाव से जातक को मान सम्मान जीवन के सभी क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है। केतु अगर कुंडली में बलवान हो तो राजयोगों का निर्माण जीवन में हो जाता है। बलवान केतु के प्रभाव से जातक के जीवन में इनकी महादशा 7 वर्षों की होती है। उस 7 साल की समयावधि में अथाह धन वैभव देखने के लिए मिलता है। बलि केतु का प्रभाव जातक को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर्याप्त देने का काम करता है। केतु बलवान हो तो जातक के जीवन में सामाजिक कार्यों में बड़ी सफलता देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर ये नेगेटिव हो, पीड़ित अवस्था में विराजित हो, तो देखिए बार बार अपमान का सामना करना पड़ता है। केतु का प्रभाव सीधा मन से होता है। तो अगर ये केतु कुंडली में नेगेटिव हो तो मन में बुरे ख्याल आते हैं, संकालु स्वभाव व्यक्ति का हो जाता है, मिर्गी, हिस्टीरिया, खुजली, फोड़े फुंसी की समस्या, पेट की बीमारी शरीर में देखने के लिए मिलती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपके जीवन में, यानी वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। यह जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है। तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, केतु देव जो है 18 तारीख को ही सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, कन्या राशि से निकलकर। तो आपकी राशि के चतुर्थ भाव में इनका गोचर हो रहा है। तो आने वाले समय में, यानी चौथे भाव में, यानी वाले टाइम में, यानी 18 महीनों तक गोचर करने वाले हैं। कुंडली के चौथे घर से माता, सुख सुविधाओं के बारे में, भूमि भवन वाहन के बारे में और जनता से जुड़े हुए कार्यों के बारे में विचार किया जाता है। यहां पर ये मौजूद रहने वाले हैं। तो 5वीं दृष्टि के द्वारा आपकी आयु भाव को प्रभावित करेंगे। 7वीं दृष्टि के द्वारा आपके कर्म भाव को देखने वाले हैं। 9वीं दृष्टि के द्वारा आपके व्यय भाव को देखने वाले हैं। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में इस राशि परिवर्तन से कई प्रकार का मेजर परिणाम आपको मिलने वाला है। सबसे पहले वृषभ राशि वाले जातकों को बार बार यदि कर्म क्षेत्र के मामले में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में केतु देव का संबंध आपके कर्म भाव से बना हुआ रहने वाला है। यदि आप जीवन में सही दिशा निर्देश के साथ
सही डायरेक्शन में काम करने का प्रयास करते हैं। यही केतु आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में बड़ी सफलता देने वाले हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में वर्तमान में केतु देव की महादशा चल रही है, उन जातकों के जीवन में यह समय शुभ परिणाम देने के लिए ज्यादा स्थितियां निर्मित करने वाला है। इस राशि परिवर्तन से चूंकि वक्री चाल केतु देव की है, तो आप जीवन में लीक से हटकर काम करते हुए जीवन में ज्यादा नजर आने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातक अपने जीवन में नए रास्ते, नए काम की तलाश के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग जीवन में करने वाले हैं। नवीन विचारधारा का विकास आपके जीवन में इस राशि परिवर्तन से देखने के लिए आपको मिलने वाला है। केतु चौथे घर में रहने वाले हैं, आपके अष्टम घर से अपना संबंध बनाए रहने वाले हैं। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को इस समयावधि में रिसर्च के क्षेत्र में यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, दर्शन शास्त्र अनुसंधान के क्षेत्रों में यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें आपको बड़ी सफलता जीवन में जरूर मिलने वाली है। इस राशि परिवर्तन से वित्तीय मामलों में यानी आर्थिक मामलों में बड़े सुधार की संभावना, बड़े लाभ की संभावना भी आपके जीवन में रहने वाली है। चौथे घर में केतु विराजित रहने वाले हैं, जहां पर राहु देव का संबंध रहने वाला है। जहां वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में भौतिक चीजों की उपलब्धि के लिए यदि आप प्रयासरत हैं, यानी यदि आप जीवन में भूमि, भवन, वाहन लेना चाहते हैं, इसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। दूसरा, इस समयावधि में जो लोग अपने जीवन में नवीन इनकम सोर्सेस की तलाश कर रहे हैं, यानी जो लोग इस समयावधि में आमदनी की कमी की वजह से परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी में प्रबल वृद्धि की संभावना आपको देखने के लिए मिलने वाली है। इस राशि परिवर्तन से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में देखिए आपके चौथे घर में प्रभावी रहने वाले हैं। कुछ अनावश्यक परेशानियां भी आपको देने वाले हैं। देखिए चौथे घर में विराजित रहने वाले हैं, तो सबसे पहले इस समयावधि में पारिवारिक मामलों को लेकर रुकावटें आपको कुछ मामलों में मिल सकती है। और जब भी पापी ग्रहों का प्रभाव चौथे घर से होता है, तो परिवार से दूरियां भी निर्मित होती है। ऐसे पारिवारिक जीवन के मामले में आपको सकारात्मकता बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अपनी विचारधारा के द्वारा परिवार में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता निर्मित करने से यदि आप जीवन में बचते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। यानी परिवार में सभी व्यक्तियों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और परिवार की एकजुटता को लेकर जीवन में चलने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। कुंडली के व्यय भाव यानी 12वें घर से संबंध बना हुआ है, तो आपको इस समयावधि में स्पिरिचुअली मामलों में, आध्यात्मिक और धार्मिक मामलों में ये जोड़ने का काम करने वाले हैं। यानी वृषभ राशि वाले जातकों को धार्मिक यात्राओं के अवसर मिलेंगे। आने वाले 18 महीनों की समयावधि में परिवार के साथ भी आप धार्मिक जगह पर जाते हुए ज्यादा नजर आने वाले हैं। विदेश संबंधित कामों के लिए प्रबल शुभता और सफलता की संभावना जीवन में बनी हुई रहने वाली है। इस प्रकार का परिवर्तन आपके जीवन में ये शुभ परिणाम आपको मिलने वाला है। अब देखिए यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, देखिए सबसे पहले तो इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों, यदि आप अपने घर में रुद्राभिषेक आयोजित करते हैं, उसमें यदि आप सम्मिलित होते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। केतु को यदि आप जीवन में बलवान रखना चाहते हैं, शुभ रखना चाहते हैं, तो काले कुत्ते को यदि आप रोटी डालते हैं या काले कुत्ते के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।